चलिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी 41 से। लिखो है ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ ए वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स अनदर ब्लॉक ऑफ इक्वल मास केप्ट एट रेस्ट। 2 किलोग्राम का बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है 2 किलोग्राम का बॉडी जिसमें का स्प्रिंग लगा हुआ है रेस्ट में है। इसका के का मान 100 न्यूटन पर मीटर सवाल है में दिल। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। बताओ कि स्प्रिंग कितना मैक्सिमम दबेगा। हम ही कहना चाह रहे हैं कि जब ही जाकर उसमें टकराएगा स्प्रिंग में तो हल्का सा उसको धक्का मिलेगा, लेकिन हम तुरंत धक्का नहीं मिलेगा। एकदम रड थोड़े है, स्प्रिंग है तो हल्का सा दबेगा भी और हल्का सा धक्का भी मिलेगा। लेकिन एक समय जब आगे बढ़ते बढ़ते इसे गति भी होगा और दबते भी जाएगा, गति भी होगा और दबते भी जाएगा। सवाल ऐसे हो आगे ही बढ़ेंगे और दबते भी जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और दबते जाएंगे, जिसमें पूरा का पूरा मैक्सिमम दब गया होगा उस समय समझ लेना कि दोनों का स्पीड सेम हो। इसका मतलब यह निकाल लो कि कितना मतलब उस समय कितना दबा हुआ था जिस समय दोनों का स्पीड सेम, वही मैक्सिमम हो गया। इसी जगह टकराएगा तो इसे दबेगा भी स्प्रिंग। अगर ये फिक्स होता एकदम फिक्स कर दो इसको तो खाली दबता, लेकिन वहां भी तो फ्रिक्शन लेस है ना, तो दबेगा भी और चलेगा भी, दबेगा भी और चलेगा भी। बात ही है एक समय के बाद जब पूरा दब गया होगा मैक्सिमम तो उस क्षण के लिए दोनों का चाल सेम। फिर तो बाद फिर फेंकाएगा, हम थोड़ी कि दबा तो दबले रह जाएगा। जब स्प्रिंग दबा है तो फिर धक्का मारेगा। तो खैर हमें बात पता कर लेना है कि जब दोनों का वेलोसिटी समान होगा उसमें क्या होगा। देखिए क्या हो रहा है, तो इसका जो मोमेंटम है 2 गुना ए का, उसका तो मोमेंटम है 0। जिस समय स्प्रिंग मैक्सिमम दबा हुआ रहेगा उस समय ये पूरे सिस्टम का एक ही चाल होगा, उसमें पूरे सिस्टम का एक ही चाल होगा। तो पहले हो गया 2 गुना ए का, उसका तो 0 बराबर 2 4 गुना भी का मान 2/4 बराबर 1/2। जिस समय स्प्रिंग मैक्सिमम दबा होगा उस समय इसका चाल ½ मीटर पर सेकेंड होगा, आगे वाला का भी और पीछे वाला का। तो हम निकाल लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि पहले एनर्जी कितना था एकरा में ½ mv², उसमें एनर्जी बोले 0 बराबर ई एनर्जी इतना पहले था। अभी एनर्जी देखो कहाँ कहाँ है, अभी इसका एनर्जी है ½ m² और एनर्जी ½ m²। एगो स्प्रिंगवा जो डबल है ओकरो में एनर्जी है कुछ ½ k x²। ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसका ½ mv² का इतना सारा भाग में बट गया। अभी ये अपना एनर्जी कुछ इसको दिया, कुछ एनर्जी दिया स्प्रिंग को, तब ना स्प्रिंग दबा हुआ है, इसमें एनर्जी बर्बाद हुआ है। तो इसका कुछ एनर्जी इसमें गया, कुछ एनर्जी इसमें गया, बाकी जो बचे इलेक्ट्रॉन है अभी, तो ये वाला एनर्जी बराबर होना चाहिए। या तो WC/WNC करके भी हम लोग बना सकते हैं, वो भी करके दिखा दें। ये हो गया 1, ये हो गया ½ का स्क्वायर 1/4, ये भी ½ का स्क्वायर 1/4, 1/4 1/4 1/2 और प्लस 50 x², 1/2 और 50 1/100 बराबर x²। x बराबर 1/10 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा हम लोग का 10 सेंटीमीटर। स्प्रिंग कितना दबा, 10 सेंटीमीटर दबा।
क्वेश्चन नंबर 42। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटल विथ ए स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड। 20 ग्राम मतलब 0.02 kg। बीस ग्राम का बुलेट जा रहा है 500 का स्पीड से। passes through a wooden block of mass 10 किलोग्राम initially at rest on the level surface। एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ था 10 किलोग्राम का, इसमें जाकर बुलेट हिट किया और निकल गया 100 मीटर पर सेकेंड से। बुलेट 100 मीटर पर सेकेंड से निकल गया, पार करके निकल गया। तो बताइए, एंड द ब्लॉक स्लाइड्स 20 सेंटीमीटर ऑन द सरफेस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये तो रेस्ट में था और फाइनली क्या हुआ कि तो निकल ही गया। कितना स्पीड से? 100 की स्पीड से। और ये जो ब्लॉक है 10 किलोग्राम वाला, ये थोड़ा सा चला 20 सेंटीमीटर। रेस्ट में था पहले भी, लेकिन जब गोली से पार गया तभी चला 20 सेंटीमीटर। तो बताओ यहाँ कितना घर्षण का मान था? यहाँ घर्षण का मान क्या है देखते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कितना चाल से ही खुला। जब ये बुलेट इधर निकला तो कितना चाल से ही खुला, चलना शुरू किया। कंजर्वेशन मोमेंटम 0.02 गुने 500 बराबर 10, और उसका तो 0, बाद में 10 u और प्लस 2, तो u बराबर 8/10, 0.8 मीटर पर सेकंड। मैंने जब बुलेट बाहर निकल गया तब लकड़ी 0.8 का स्पीड धर लिया था और 0.2 मीटर चलने के बाद रुक गया। तो रुकने का फॉर्मूला को पता होगा, u²/2। कितना दूर चलने के बाद कोई रुकता है पार्टिकल, u²/2μ। तो म्यू बराबर u²/2s। तो u² का मतलब 0.8 और 2s का मान 0.2 और g का मान 10 मान लेते हैं। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 10 ही मान लेते हैं। तो 0.2 इंटू 2 0.4, 0.4 गुने 2 बराबर 0.8 और 2 × 10, म्यू बराबर 0.8/5 बराबर 8/50। तो हो गई 4/25। तो कितना हो जाएगा? 0.16। 0.16। 25 चौका 100, 4 है तो 16 बार में कटेगा, तो आ जाएगा 0.16। यही आंसर है, 0.16। 2 सवाल था इसमें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं और एक समझो कि फ्रिक्शन वाला या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इसको बोलो, दोनों में करवाया हुआ था। वर्क ऑफ एनर्जी में भी फॉर्मूला करवाएं और फ्रिक्शन में भी करवाएं। लिखा है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड अनुभव हो जाता है, गिरे लगता है। हाँ,
लिखा प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ a speed u at an angle theta above a horizontal field. The coefficient of restitution is a. How far from the starting point does the projectile makes its second collision with the field? दूसरा कोलिजन कहाँ करेगा यह? कितना दूर के बाद दूसरा कोलिजन करेगा? अब देखो भाई यू का दो कंपोनेंट होता है, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा। फिर यहाँ टकराता है तो इधर होता है यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा। लेकिन जब टकरा के उठेगा तो होगा ए यू साइन थीटा और इधर यू कॉस थीटा। टकराएगा ऐसे यू साइन थीटा से और इधर यू कॉस थीटा होगा। इसके तरफ चाल कभी चेंज होता नहीं है। आई टकरा के उठेगा तो यू साइन थीटा से। तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको समझो कि यू गुने यू और साइन 2 थीटा बराबर समझो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। मतलब 2 गुना बाई देने वाला चाल एक्स देने वाला चाल बटा जी। तो ये वाला रेंज हो जाएगा 2 गुना बाई देने वाला चाल एक्स देने वाला चाल बटा जी। मतलब अगर ये रेंज आर है तो ये वाला ई आर है। तो कुल कितना चला ई प्लस ई आर बराबर ई इंटू 1 प्लस आर और आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये आंसर है 1 प्लस ए, नहीं आर कॉमन है ना, गड़बड़ कर दिया ना। आर प्लस ई आर प्लस तो आर कॉमन है बचेगा 1 प्लस ई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी इंटू 1 प्लस आर कॉमन। ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। कितना दूर चलने के बाद रुकेगा 1 प्लस सी इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। Can a ball falls on an inclined plane of inclination theta from a height h? एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन थीटा है। इस पर h हाइट से एक बॉल गिराया गया। तो समझिए कि टकराया अंडर रूट 2g से, जिसको हमने क्या मान लिया u। जब टकराया इस पर अंडर रूट 2g से, जिसका डायरेक्शन नीचे दिखा दिया है, अंडर रूट 2gh u होगा और इस u का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर। चूंकि ई वाला वेलोसिटी u माना गया है जिसका मान अंडर रूट 2gh है, आई कोण थीटा तो भी कोण थीटा, इधर u cos थीटा और इधर u sin थीटा। मतलब टकराया u cos थीटा से तो उठेगा ए यू cos थीटा से। ओरिजिन में भाग लेने वाला वेलोसिटी ई है, ई नहीं। अभी पार्टिकल ऐसे चलेगा। सवाल है कि अगर कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक हो, इलास्टिक है टी का मान 1, कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है टी का मान 1, मैं जितना से टकराया उतना ही से उठेगा यू cos थीटा से ही। तो हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, नहीं, वेयर विल इट हिट द प्लेन अगेन। बताओ कि कहां पर जाकर ही प्लेन को हिट करेगी। देखिए यहां पर जी का मान ऐसे काम कर रहा है, जी 2 गो जी है, एक जी cos थीटा और एक जी sin थीटा। तो इधर हो गया यू वेलोसिटी इतना त्वरण, इधर हो गया ई वाला वेलोसिटी और त्वरण इतना। लेकिन ई तो इस डायरेक्शन में आकर क्या हो गया, यहाँ पहुंचेगा। तो निकालना इधर कितना दूर चला, पहले निकाल लो कितना समय तक चला। यहाँ से आने में जितना समय लगा उतना समय तक इतना चाल से और इतना एक्सीलरेशन से आगे भागते रहा। तो मान लिया यहाँ से यहाँ तक आने में t समय लगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी निकलेगा u sin थीटा t प्लस हाफ
जी साइन थीटा टी का स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन टी का मान निकालना पड़ेगा। अब टी का मान कैसे निकलेगा? तो इधर जो है बाई डायरेक्शन में कितना चला, बोले 0। इसको मान लें बाई एक्सिस, इसको मान लें एक्स एक्सिस। तो बाई डायरेक्शन में कितना चला है? 0। जिस लेवल पर था उसी लेवल पर आ गया है। तो बाई डायरेक्शन में मोटा मोटी 0 चला। कट करो। तो बाई डायरेक्शन में इधर चला u cos थीटा से, और त्वरण है g cos नीचे, तो माइनस। तो लिखेंगे बाई की तरफ कितना चला? 0। कैसे निकलेगा? u साइन थीटा t माइनस हाफ g के जगह नहीं u cos थीटा, u cos थीटा t माइनस हाफ g cos थीटा t का स्क्वायर बराबर 0। एक t कॉमन लेके कहानी खत्म। तो t बराबर आएगा 2u बटा g। कॉस तो खत्म में हो जाएगा, तो 2u बटा g। यहाँ पर मान रखेंगे हम लोग 2u बटा g, t का मान। तो u साइन थीटा 2u बाई g प्लस हाफ g साइन थीटा 2u बाई g, तो आएगा 2u स्क्वायर। आंसर है 8h साइन थीटा, 8h साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन। अच्छा, तो यू स्क्वायर का मान रखते हैं अंडर रूट 2gh। तो यू स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2gh। तो अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh का मतलब 2gh, तो दो दूनी 4gh साइन थीटा बटे g, माने 4h साइन थीटा, या 4h साइन थीटा। आई दो दूनी 4, और फिर यहाँ रखेंगे हम लोग यू स्क्वायर का मान अंडर रूट 2gh, तो 2gh दो दूनी 4gh जिसे जी साइन से, तो फिर 4h साइन थीटा, तो 4h साइन थीटा यहाँ और 4h साइन थीटा यहाँ, तो आएगा 8h साइन। यू स्क्वायर का मान रखना था अंडर रूट 2gh, क्योंकि यहाँ पर यू माना हुआ है। मेन वैल्यू इसका होगा अंडर रूट 2gh, क्योंकि गिरा था यहाँ h हाइट से। तो h हाइट से गिरने के बाद किसी पार्टिकल का वेलोसिटी इज अंडर रूट 2gh। इधर क्वेश्चन नंबर 45 में कर रहा है कि सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम। इसी को सॉल्व कीजिए। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इज e, और थीटा रहा 45 डिग्री, e बराबर 3/4, h बराबर 5। मतलब समझिए यहाँ 44 के बाद अगर 45 सॉल्व करना हम चाहें तो यहाँ पर खाली क्या लगेगा? e u cos थीटा। यहाँ लिखाएगा e u cos थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 2 बाई जी। तो जहाँ जहाँ हम u स्क्वायर रखे हैं वहाँ पर भाव जुटेगा e स्क्वायर। यहाँ पर होगा हम लोग का t के मान जब रखाएगा कितना? हाँ 2 बाई जी। तो यहाँ तो ये फालतू में आ गया, तो यहाँ पर एगो e जाएगा फालतू में, यहाँ पर एगो e आएगा फालतू में, और यहाँ पर एगो e स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर था ना यहाँ, तो यहाँ पर एगो फालतू में आया कौन? e स्क्वायर। इसका मतलब ये 4h साइन थीटा e आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4h साइन थीटा e, इसका होगा 4h साइन थीटा e स्क्वायर। तो 4h साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, और e और e भी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस e बचेगा। अब e का मान 3/4, और e भी 4 है, h का मान 5, साइन 45 1/2, और 1 प्लस e का मतलब 1 जोड़ 3/4 बराबर 7/4। तो 4 से 4 ही कैंसिल, तो 5 दिया 15, और 15 सते 105 बटा 4 रूट 2।
तो आंसर हो जाएगा 105 अब बटे 4√2 का मतलब 1√2 का मतलब 1.414 में गुना करेंगे 4 से, तो 4 चौका 16 का 6 बाकी 1 4 आ 1 5 फिर 4 16 6 बाकी 1 4 1 5 3 अंक के बाद तो 5.6 बाकी भागा देखिए देखिए 105 भागे 5.6 भागे 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो वही आंसर लिखा मैं इसमें 18.5 मीटर अलोंग द इंक्लाइन। क्वेश्चन को जानिए जो 44 है वही 45 है, बस अंतर इतना है कि उसमें लिखा है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन यू cos थीटा, यहाँ लिखे थे यू cos थीटा ही, यहाँ लिखा है कि ई का मान है अब, तो यहाँ यू cos थीटा यहाँ ई यू cos थीटा, तो यहाँ पर ई यू लिखाएगा तो टी के जगह पर वो ई फालतू में आएगा, तो जहाँ जहाँ टी स्क्वायर था वहाँ ई स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ टी था वहाँ वो ई आएगा। इसके पहले सवाल में बताया था यहाँ आया था 4s साइन थीटा, यहाँ भी आया था 4s साइन थीटा, लेकिन 4s साइन थीटा गुने ई हो जाएगा, यहाँ 4s साइन थीटा गुने ई स्क्वायर, तो 4s साइन थीटा कॉमन और ई भी कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस ई, बाकी तो मान पुट करना है, बस वैल्यू आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 45। अब आते हैं 46 नंबर से। लिखा है कि ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम, ए ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज सस्पेंडेड थ्रू ए वर्टिकल स्प्रिंग, वर्टिकल स्ट्रिंग नहीं लिखा, वर्टिकल स्प्रिंग से $200 ग्राम मतलब 0.2 किलो, 0.2 किलोग्राम का एक ब्लॉक स्प्रिंग से लटका हुआ है। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाई 1 सेंटीमीटर, स्प्रिंग फैला हुआ है 1 सेंटीमीटर लटकने से, इसका मतलब 0.2 किलोग्राम का वजन कितना हुआ 2 न्यूटन, F बराबर kx, फैला हुआ 1 सेंटीमीटर माने 1/100 मीटर और 0.2 किलोग्राम का 2 न्यूटन, तो के का मान आ गया 200 न्यूटन पर मीटर, के का मान निकल गया। करें पार्टिकल ऑफ मास 120 ग्राम इज ड्रॉप ऑन द ब्लॉक फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई से 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई से इस पर एक ब्लॉक गिराया गया। 200 ग्राम के बॉडी पर 120 ग्राम का वस्तु गिराया गया, मैंने इस पर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई से 120 ग्राम मतलब 0.12 किलोग्राम का वस्तु इस पर गिराया गया, 0.2 किलोग्राम 45 सेंटीमीटर ऊंचाई से। द पार्टिकल स्टिक्स टू द ब्लॉक आफ्टर द इम्पैक्ट, और इसमें गया और चिपक गया। फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, बताइए कि स्प्रिंग मैक्सिमम कितना फैलेगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। एक बात आप समझिए, अगर ये 45 सेंटीमीटर से गिराया नहीं जाता, सिर्फ रखा जाता, तो भी स्प्रिंग फैलता, तो भी स्प्रिंग थोड़ा फैलेगा। यहाँ फिक्स है स्प्रिंग, एक स्प्रिंग में 0.2 किलोग्राम का ब्लॉक लटकाया गया तो फैला हुआ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब इस पर मान लो 0.12 ग्राम का खाली रख देते, इसको सिर्फ रख देते तो बड़ी फैलता, गिराए थोड़ा ज्यादा फैलेगा। तो रखने से कितना फैलता, अब देखिए रखने से कितना फैलता। आप अगर इस पर सिर्फ रख दीजिएगा 0.12 किलोग्राम का ब्लॉक, तो बल लगेगा 1.2 न्यूटन, 1.2 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर तो फैले ही है। 0.12 केजी को रखने से, गिराने से नहीं, सिर्फ इस पर रख दिया जाता तभी कितना फैलता। तो इस पर जब रख दिया जाता है 0.12 किलोग्राम, तो बल कितना लगता,
बोले 1.2 न्यूटन। तब फैलता थोड़ा सा और 1.2 बटे 200, x बराबर है बाई के। तो 1.2 बटे 200 का मतलब हो गया 0.6 बटा 100 मीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। जीरो पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर 0.6 सेंटीमीटर। इसके रखने से इतना फैलता हो, लेकिन चूंकि गिराया गया है ना तो उस वेलोसिटी के कारण भी और फैलेगा। ये तो 0.2 किलोग्राम से कितना फैला हुआ है 1 सेंटीमीटर। इसको सिर्फ अगर आसानी से कोई जाके इस पर रख देता तो इतना और फैलता, लेकिन रखा नहीं, इसको गिराया गया है कितना से 45 सेंटीमीटर। समझिएगा 45 सेंटीमीटर जब उसको गिराया गया है तो टकराया होगा √2gh, मैंने 0.12 kg आ रहा है √2gh से, √2gh से। h का मान 45 सेंटीमीटर, 45 बटे 100, तो 45 दूनी 90, 90 बटा 10, 9, 9 का 3 आएगा ही, तो खैर बाद में तो बात आई जगह इसमें चिपक गया, तो 0.2 और 0.12, 0.32। आप देखते हैं कि इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है जब ये इस से आया और चिपक गया इसमें, तो दोनों चिपकने के बाद वेलोसिटी धर लिया होगा, तो 0.12 गुने 3 और बटा 0.32 बराबर भी, तो 12 तिया 36 बटा 32 बराबर भी 2 बार का 16, 2 बार का 18, 9 बटा 8, 9 बटे 8 मीटर पर सेकंड का स्पीड धर लिया होगा इसमें चिपकने के बाद, तो उस वेलोसिटी से भी कुछ और खिंचाया होगा, उस वेलोसिटी से भी और खिंचाया होगा कितना, तो हाफ im हो गया 0.32 अगुने v का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, जिसके मैंने इसमें जब वेलोसिटी से चिपका तब इतना वेलोसिटी धर लिया ही, उससे जो खिंचाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, कुछ इससे भी खिंचाएगा वेलोसिटी से, तो यह आ जाएगा हाफ से हाफ तो कैंसिल, तो 0.32 बटा 64 गुने 81 बटा 200 का रूट, तो 32 दूना 64, 32 दूना 64 मैंने 200, तो 200 200 का आएगा 200, और ऊपर में 81 का 9, तो 9 बटा 200 मतलब 4.5 बटे 100 मैंने 4.5 सेंटीमीटर, ये तो मीटर में आंसर आएगा। यहाँ से x2 का मान निकल के आएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो कुल कितना फैला 4.5 1 सेंटीमीटर एने 5.5 और 0.6 एने 6.1, ये आंसर 6.1 सेंटीमीटर। इधर गिराया गया ऊपर से, रखा नहीं गया था सिर्फ, अगर सिर्फ रखा जाता तो इतना फैलता कि कोई जाके आसानी से रख दिया 0.12 किलो तो इतना ही और फैलता, लेकिन जो गिराया ऊपर से तो उसके वेलोसिटी धर लिया होगा, तो वेलोसिटी के चलते भी कुछ फैलेगा, तो वेलोसिटी के चलते ही फैला 4.5 सेंटीमीटर। आकर वजनमा से फैला, ये तो गति से फैला ये, इसके वजन से फैला ये 6, अब पहले से फैला था 1, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 6.1 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन नंबर 46। करा बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली इनटू ए बैलिस्टिक पेंडुलम ऑफ मास 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम का एक पेंडुलम है, इसमें एक बुलेट फायर किया गया है जिसका मास 25 ग्राम है और इसी में घुसा हुआ रह गया। अब इसी में घुसा हुआ रह गया तो हो गया 5 + 25 ग्राम।
5 kg के पेंडुलम में इतना ग्राम का बुलेट फायर किया गया, इसी में घुसा रह गया। इफ द सेंटर ऑफ पेंडुलम राइजेज द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, आज उठा 10 सेंटीमीटर ऐसे, तो सवाल है बताओ कितना चाल से बुलेट को फायर किया, कितना स्पीड से बुलेट को फायर किया ताकि इसमें घुसे तो इतना उठ जाए। इधर से अगर आप सवाल बनाएं तो 25/1000 किलोग्राम बदल दिए इंटू यो प्लस इसका मोमेंटम शुरू में 0 बराबर, जब ये जुट गया तो 5 प्लस 25/1000 इंटू भी, मतलब यहाँ चला कितना चाल से, भी चाल, तो ये हो जाएगा 25 चौका माने u बटा 40 और u बटे 40 बराबर -5 बराबर v बटा 40, नहीं u बटा 40 बराबर 40 पचे 200 प्लस 1/40 गुने 40 तो v बराबर u बटा 201। अब यहाँ इतना वेलोसिटी धर लिया, ऐसे चढ़ा कितना वो 10 सेंटीमीटर। जब किसी पार्टिकल को भी वेलोसिटी आप देते हैं तो कितना ऊपर चढ़ता है, u²/2g, u²/2g। तो लगाइए कि हाँ टोटल मास v का स्क्वायर बराबर m टोटल gh, हाफ एम स्क्वायर बदल गया mgh में, हाफ एम स्क्वायर एनर्जी बदल गया mgh में, तो मास तो कैंसिल, तो आ गया v² बराबर 2gh। तो v² का मतलब u² बटे 201 का स्क्वायर बराबर 2gh। हो गया कहानी खत्म। तो u बराबर आएगा √2 अब गुने 201, तो 201 गुना 1.414 करके देखो थोड़ा सा, 201 गुना 1.414 1.414 284 के आसपास आ रहा है। आंसर 280 के आसपास दे रहा है, नए हो तो जी का मान 9.8 लेके देखना तो पूरी टेंसर आ जाएगी। एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए, एक बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दी, तो ये निकाल ले कि जब इसमें घुसेगा तो स्पीड कितना धर लेगा, बोले स्पीड कितना धर लेगा। अभी स्पीड धर लिया है तो यहाँ पर दिया हाफ mv² एनर्जी मिला, आई बदल गया mgh में, हाफ mv² एनर्जी खपत हो गया कहाँ, चढ़ाने में। 10 सेंटीमीटर चढ़ा तो 10 सेंटीमीटर चढ़ा मतलब यहाँ वेलोसिटी कितना बचा हुआ है 0 हाईएस्ट पॉइंट पर, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का हाफ mv² बराबर mgh। m टोटल कहने का मतलब 5 किलोग्राम और 25 ग्राम सब मिलाकर, क्योंकि दोनों एक साथ हो गया है तो लिखे नहीं, सीधे लिख दिया m टोटल। या तो ऐसे बनाते हैं बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, यहाँ लिखा था 0 और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर ऊपर चढ़ने का माइनस mgh, बर्डन बाई ग्रेविटेशन माइनस mgh, फिर माइनस माइनस कैंसिल होता आता है mgh बराबर हाफ mv²। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 47 का आंसर। में लिखा हुआ है कि बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। फायर्ड इनटू ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 500 ग्राम सस्पेंडेड बाय ए लॉन्ग स्ट्रिंग। एक लंबा स्ट्रिंग से लटका हुआ है 500 ग्राम माने 0.5 kg। 0.5 ग्राम का वस्तु एक बहुत लंबा रस्सी से लटका हुआ है, इधर से एक बुलेट जा रहा है, इसका वजन था 20 ग्राम माने 0.02 kg और 300 के स्पीड से ही जा रहा है।
द बुलेट क्रॉसेज द ब्लॉक एंड इमर्जेस ऑन द अदर साइड। बुलेट इस तरफ निकल गया। इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक राइजेस थ्रू हाइट 20 सेंटीमीटर और ये चढ़ा 20 सेंटीमीटर और उधर निकल गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट एज इट इमर्जेस फ्रॉम द ब्लॉक। बताओ कि इसका स्पीड का मान क्या है। अब पहला बात तो ये 0.2 मीटर ऊपर चढ़ा, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी होगा √2gh। इसका वेलोसिटी ये तो निकालना है, चूंकि लिखा हुआ है कि 0.2 मीटर चढ़ गया, इसका मतलब वेलोसिटी √2gh है। अब लगाइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले 0.02, अब उन्हें 300 करेंगे तो आएगा 6, इसका मोमेंटम 6, इसका मोमेंटम 0 टकराने के पहले। टकराने के बाद 0.5 गुना √2gh, इधर मास इंटू वेलोसिटी हो गया 2, और 0.5 गुना 2 बराबर 1, 6 में गया तो 5 बटा 0.02, तो v डैश बराबर 500 बटा 2, 250 मीटर पर सेकेंड से बुलेट उधर बाहर निकले। Two masses M1 and M2 are connected by a spring of a spring constant K. Are placed on a frictionless. Initially, the spring is stretched through a distance x0 when the system is released from rest. किसी ने क्या किया है कि स्प्रिंग को खींच करके रखा है। इधर कोई वस्तु को पकड़े हुए है, इधर भी कोई आदमी वस्तु को पकड़े हुए इधर खींचे हुए, और ये स्प्रिंग फैला हुआ है, x0 इलोंगेट है। स्प्रिंग x0 फैला हुआ है, कोई स्प्रिंग को ऐसे दोनों तरफ से खींच कैसे रखे है, M1 और M2 को पकड़े हुए और खींचे हुए x0। तो सवाल है कि initially the spring is stretched through a distance x0 when the system is released from. Find the distance moved by two masses before they again come to rest. कह रहा कि find the distance moved by two masses before they again come to rest. कितना दूरी चलें छोड़ेंगे तो इधर आके रेस्ट होगा, इधर आके रेस्ट होगा, कितना चलने के बाद ही रेस्ट में। तो पहला बात तो ये है कि इधर चलेगा और ये इधर, और कहीं कोई घर्षण वाला बात तो है नहीं। तो मान लो कि इधर चला x1 और इधर चला x2, तो इसका मतलब एक हो गया m1 x1 बराबर m2 x2। ये चलेगा x1 इधर, आई चलेगा मान लिया इधर x2, तो एक आंसर ये आएगा कि m1 x1 बराबर होगा m2 x2। हमें निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द टू मासेस बिफोर दे अगेन कम टू रेस्ट। डिस्टेंस मूव बाय टू मासेस, सही x1 और x2 का मान निकालना है, x1 और x2 का मान निकालना है, कितना ई चलेगा और कितना ऊ चलेगा। चलिए ठीक, तो एक तो हम लोग लगा दिए कि बाहर से कोई फ्रिक्शन विक्शन है नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ रगड़ खा रहा है, रगड़ तो कोई खा नहीं रहा है, बस ऐसे छोड़ दिया गया, इधर चलेगा x1 इधर चलेगा x2, तो बस m1 x1 इधर से और उधर से चला मान लिया x2, तो m1 x1 बराबर m2 x2। दूसरा हम लोग क्या लगा सकते हैं कि पहले स्प्रिंग में कितना एनर्जी है, हाफ के x0 स्क्वायर, स्प्रिंग फैला हुआ था, और अगर ई चला इधर x1 और ऊ चला उधर से x2, तो स्प्रिंग कितना दबा, क्योंकि अल्टीमेटली तब निकालना है हमें आंसर जब ये दोनों रुक जाएंगे, तो अभी भी दोनों का वेलोसिटी 0 है और लास्टली भी वेलोसिटी क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि सवाल ये पूछ रहा है कि आप x1 x2 का मान बताइए जब ये दोनों रुक जाएंगे, मैंने ये भी रुक जाएगा और ये भी रुक जाएगा, तो ना शुरू में काइनेटिक एनर्जी है ना बाद में काइनेटिक एनर्जी है।
इसका मतलब ये वाला पोटेंशियल एनर्जी बराबर बाद वाला पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लें इधर से चला x1 इधर से चला x2, तो हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। हाफ के इधर से चलेगा x1 और इधर से चलेगा x2, तो कुल स्प्रिंग हुआ कितना दबा x1 प्लस x2। पहले खींचा हुआ कितना था ये x0, तो पहले स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से मान लिया आया होगा तब दबा होगा। तो इस तरह से हम यहाँ इस चीज कर सकते हैं कि x1 प्लस x2 माइनस x0 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब दोनों को छोड़ा जाएगा मान लें x0 पहले ही फैला हुआ है और उधर से आया इधर से दम जाएगा, तो ऐसा नहीं कि नेचुरल लेंथ में आने के बाद रुक जाएगा थोड़ा सा और अगर दबा तो कुल मिला के x1 प्लस x2 चला जिसमें x0 ही पहले से खींचा हुआ था, तो दबा कितना x1 प्लस x2 माइनस x0 कर सकते हैं चीज। तो हाफ के कैंसिल, तो x0 स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा, तो x0 का स्क्वायर स्क्वायर तो x0 बराबर x1 प्लस x2 माइनस x0 मतलब 2x0 बराबर x1 प्लस x2। तो हमें निकालना x1 और x2 ही, तो x1 बराबर अगर हम x2 बराबर लिखना चाहें तो x2 बराबर लिखेंगे 2x0 माइनस x1, नहीं मान यहाँ पुट कर देते m1 x1 बराबर m2 x2 के जगह 2x0 माइनस x1, m1 x1 और m2 x1 इधर आ जाएगा तो x1 कॉमन और नीचे चला जाएगा m1 प्लस m2, यहाँ बच जाएगा 2m2 x0। अगर एक आंसर आया होगा तो दूसरा भी इसी ढंग से आ जाएगा, x1 का मान 2m2 x0 बटा m1 प्लस m2, दूसरा आ जाएगा 2m1 x0 बटा m1 प्लस m2। मेन समझना यहाँ था सिर्फ कि स्प्रिंग पहले से मान लिया जाए कि कोई स्प्रिंग को 15 सेंटीमीटर खींच के रख ले, अब मान लिया दोनों तरफ से वस्तु को छोड़ें, आई चला 19 सेंटीमीटर, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर दबा, 15 तो पहले खींचाल था, आई दोनों मिलके चला 19, तो 19 दबा है थोड़े, 19 में तो 15 पहले से खींचाल था तो दबा होगा मात्र 4। वही सोच के यहाँ लिखे x1 प्लस x2 माइनस x0, और शुरू में वेलोसिटी इसका भी 0 और अल्टीमेटली पूछा गया कि जब दोनों रुक जाएंगे फिर भी 0, इसे ना इधर कोई काइनेटिक एनर्जी है ना उधर कोई काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 50, लिखा हुआ है कि 2 ब्लॉक काट दो फिर बाहर लास्ट कर लेते हैं, m1 m2 और यहाँ है v0 m1 और m2। तो 2 ब्लॉक ऑफ मास m1 and m2 आर कनेक्टेड बाय a spring of a spring constant k. The block of mass m2 is given a sharp impulse so that it acquire a velocity v0। अचानक इसको वेलोसिटी दे दिया v0, the velocity of center of mass निकालना, इसका वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 अब बटा m1 प्लस m2 तो आ जाएगा m2 v0 अब बटा m1 प्लस m2। अब है कि द मैक्सिमम एलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर, कि मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा स्प्रिंग में। मैक्सिमम एलोंगेशन देखिए, इसका स्पीड देंगे तुरंत v0 की, v0 नहीं धर ले रड थोड़े, स्प्रिंग पहले खिंचाएगा एकदम जितना खिंचाना होगा, और जब एकदम पूरा खिंचा जाएगा तो दोनों का चाल सेम हो जाएगा। वो चाल कितना होगा सेम, यही m2 v0 बटा m1 प्लस m2। तो आप समझिए यहाँ मैंने हम सवाल को बाहर से ही सॉल्व कर लेते हैं, आप सेंटर ऑफ मास पर बैठ के भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि कोई आदमी यहाँ सेंटर ऑफ मास पर बैठा हुआ है जो इतना चाल से चल रहा है, तो इसको फिर क्या नजर आया कितना चाल से चला, इसके बारे में क्या नजर आया कितना चाल से चला, ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर हाफ एम वी स्क्वायर, इसका हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर।
खैर ऐसे बन जाएगा ये। तो देखिए क्या होगा, तो एक समय के बाद ऐसा आएगा कि दोनों का वेलोसिटी सेम होगा और इतना ही होगा, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा और इतना ही होगा, वो इतना ही वेलोसिटी होगा। इस समय दोनों का एकदम वेलोसिटी सेम चल रहा होगा और उसमें स्प्रिंग अपने मैक्सिमम एलोंगेशन पर होगा, वही तो निकालना है। तो शुरू में देखा जाए तो या तो इस तरह से क्वेश्चन को आप कोलिजन समझ के बना सकते हैं कि शुरू में दोनों का चार्ज 0 था, v नॉट कुछ समय के बाद दोनों का चार्ज सेम हो गया, मतलब मैक्सिमम एनर्जी का बर्बादी हुआ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हाफ m1 m2 या फिर निकाल ही लेते हैं हम लोग, निकालना है क्या, मैक्सिमम इलोंगेशन। हाँ, तो लॉस अगर निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, हाफ m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ये होता है मैक्सिमम लॉस। आई मैक्सिमम लॉस बराबर सीधा सीधी हाफ के एक्स स्क्वायर। जो एनर्जी बर्बाद हुआ तो स्प्रिंग को फैलाने में ही जाएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। तो इसका मान आ जाएगा कि m1 m2 बटा m1 प्लस m2 1 बाई के v नोट का स्क्वायर का रूट होगा। तो v नोट बाहर पचास, v नॉट बाहर m1 m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू के का रूट। ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 50। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से